आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। आज इस वीडियो में हम एमपी के एक शहर जिसका नाम शिवपुरी है वहाँ के बारे में जानेंगे। वैसे तो शिवपुरी टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग घूमने की जगह है, पर इस वीडियो में हम खास तौर पे यहाँ जो माता के मंदिर हैं उनके बारे में जानेंगे। मैं यहाँ पे नवरात्रि में गई थी और ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, मैं जानती हूँ, पर आप इस वीडियो को देख के अगली बार जब अगर वहाँ जाते हैं तो आप इन मंदिरों में जा सकते हैं। यहाँ जो भी देवियाँ हैं वो कैसे प्रकट हुई या किसके द्वारा वहाँ पे आई, कैसे मंदिर बना, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। शिवपुरी बहुत बड़ी तो नहीं है पर वो बहुत सुंदर सिटी है, ये आप देख के ही समझ सकते हैं। नवरात्रि के टाइम पे वैसे भी हर जगह अपने हिसाब से बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं और यहाँ पे माता की अलग अलग झांकियाँ भी लगती हैं। तो कुछ झांकियाँ भी इस वीडियो में, तो आप इनको देखिए, माता के दर्शन करिए और आपको कभी भी मौका मिलता है तो जाइए। और अगर आप में से कोई भी एमपी, शिवपुरी या वहाँ के आसपास के बारे में है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आगे चल बढ़ते हैं और इस वीडियो में वहाँ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आप शिवपुरी मध्य प्रदेश कैसे पहुंचेंगे। वहां जाने के लिए वैसे तो शिवपुरी के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिलती है, जैसे दिल्ली, इटावा इन जगह से, नहीं तो आप ग्वालियर जाके वहां से बस लेके भी जा सकते हैं। अब सबसे पहले जिस मंदिर को आप देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम है खेड़ापति सरकार मंदिर। यहाँ पे हनुमान जी विराजते हैं। यह बहुत पुराना मंदिर है और शिवपुरी में काफ़ी प्रसिद्ध भी है। तो अगर आप कभी भी शिवपुरी जाते हैं तो खेड़ापति सरकार जाइए। शिवपुरी एक ऐसा शहर है जहाँ पर ज़्यादातर जो मंदिर हैं वहाँ पे स्वयं भू जो भगवान हैं स्वयं प्रकट हुए या उनसे जुड़ी कई सारी कहानियाँ जो हैं वो इसी प्रकार हैं कि वो किसी के द्वारा सपने में देखे गए तो वो प्रकट हुए हैं या फिर वो अपने आप ही प्रकट होकर किसी भी तरीके से वहाँ पर विराजे हैं। तो उन्हीं में से एक ये मंदिर है जो खेड़ापति सरकार है। काफ़ी ही पुराना मंदिर और काफ़ी ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो भी भक्तगण आते हैं वो ऐसा मानते हैं कि यहाँ भगवान से मनोकामना मांगने में पूर्ण होती है। वैसे तो आप कहीं भी भगवान से मनोकामना मांगे तो वो अवश्य पूर्ण होगी। अब हम दूसरे मंदिर के बारे में जानते हैं। खेड़ापति सरकार झांसी रोड पर ही है। उसी रोड पर जब आगे को बढ़ेंगे तो वहाँ दूसरा मंदिर आता है जो कि माता का मंदिर है, माता काली का मंदिर। ये जो माता काली का मंदिर है यह मंदिर पुराना भी है और इसी के साथ ऐसा बताया जाता है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो आईटीबीपी कैंप था वहाँ एक लोग थे जो वहाँ के जवान थे, उनको स्वप्न में माता ने बोला कि वे वहाँ पर उस पेड़ के नीचे हैं और उनको आके वहाँ से निकालें। तो इस प्रकार जब उन्होंने जवान ने सपना बार बार देखा तो उन्हें ऐसा लगा और उन्होंने जब यहाँ पे आके जैसा माता ने स्वप्न में बताया था उस तरीके से किया तो माता वहाँ से प्रकट हुई। तो इस तरीके से माता काली का वहाँ पे विराजमान होना हुआ और आज हम उनके दर्शन वहाँ पे कर सकते हैं। मैं बार बार यही बात बता रही हूँ कि शिवपुरी में जितने भी मंदिर है ना उसमें ज़्यादातर इसी तरीके से भगवान प्रकट हुए हैं। तो जब आप मंदिर में अंदर जाएंगे, खेड़ापति सरकार से थोड़ा सा ही आगे ये है, तो ज़्यादा दूर नहीं है उस मंदिर से और ये भी झांसी रोड पे ही है। तो हम जब गए थे तो वहाँ पे नवरात्रि चल रहे थे, इसलिए हमने वहाँ पे जिस तरीके से जो भी पूजा की जाती है वो की। तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको मंदिर में हनुमान जी के जो हैं दर्शन होंगे और दूसरे साइड भगवान शिव का जो शिव परिवार है उसका उनका दर्शन होगा। उसके दर्शन करने के बाद आप अंदर को जा सकते हैं। अंदर सामने आप देखें जहाँ हम दिया लगाते हैं वहाँ से सीधे माता के दर्शन आपको होते हैं। नवरात्रों के समय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। माता के जितने भी मंदिर होते हैं वहाँ पे सभी जगह नवरात्रों में ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि उस समय पे ज़्यादातर लोग व्रत रहते हैं और ज़्यादातर लोग माता का दर्शन और माता के आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। उसके बाद अब जब मंदिर से बाहर निकलेंगे तो मंदिर परिसर काफ़ी बड़ा है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी लोग वैसे कोई पूजा कराने आते हैं दूर से तो वो वहाँ पे आराम से बैठ के वहाँ पे अगर आप कन्या खिलाना चाहें या खुद बैठ के कुछ खाना चाहें या जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अब हम आते हैं शिवपुरी के तीसरे मंदिर पे। ये मंदिर काफ़ी ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसका नाम माता राजराजेश्वरी मंदिर है। यह मंदिर यहाँ पे माता प्रकट हुई हैं और यहाँ पे सबसे बड़ा मेला लगता है नवरात्रों के टाइम पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये मेला लगा हुआ है पूरा मंदिर इतने भव्य तरीके से सजाया जाता है और वहाँ पे बहुत सारी आपको सब चीज़ें जो भी मेले में मिलती है
वो सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो हम माता के दर्शन करने के लिए गए। ये शिवपुरी के बीच में ही पड़ता है। अगर आपको यहाँ मंदिर में जाना है तो आप शिवपुरी स्टेशन से वहाँ से डायरेक्ट ऑटो लेकर भी जा सकते हैं, वरना अपने वाहन से भी जा सकते हैं। ये जो पुलिस लाइन है या फिर वहाँ पे जो शिवपुरी का जो कोर्ट है उसके पास में ही है, उसी रोड पर ही पड़ता है, या फिर इस रोड का ही नाम जो रखा गया है वो माता के नाम पर ही रखा गया है, राजेश्वरी रोड। तो आप उस रोड पे आराम से जाके माता के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये शिवपुरी बहुत बड़ा नहीं है, इस वजह से मंदिर काफ़ी पास में, तो आप आराम से अगर चाहें तो 1 या 2 दिन के अंदर बहुत आराम से सारे ही मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं समय लेकर। तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि आपको बहुत दूर, हाँ जो मंदिर दूर हैं थोड़े उनके लिए समय लगेगा, तो इसीलिए मैंने बोला 2 दिन। तो आप यहाँ पे जब अंदर एंटर करेंगे, आपने देखा मेला लगा है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से जब एंट्री होती है तो सबसे पहले आपको माता का जो वाहन है शेर वो देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद आगे आप जब बढ़ते हैं तो आपको गणपति जी का दर्शन होगा। सबसे पहले गणपति जी ही विराजे हुए हैं और उनके बगल में माता शेरावाली विराजती हैं। उसके बाद आप जब उसके जस्ट सामने माता का जब जिधर को मुख है उसके सामने में भगवान भैरव जी जो विराजे हुए हैं। तो आप जब इनके दर्शन कर लेंगे, तब दर्शन करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, तब आपको मेन जो माता का मंदिर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पे आपको दर्शन करने के लिए मिलेगा। परिसर बड़ा है तो आप आराम से बैठ सकते हैं। नवरात्रि की वजह से काफ़ी भीड़ है, अन्यथा वहाँ पे भीड़ होती है पर उतनी नहीं। तो आप आराम से बैठ के आराम से दर्शन कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। मंदिर सुबह खुल जाता है और रात तक 10 बजे तक आराम से खुला रहता है। माता की आरती के ही साथ मंदिर में शुरुआत होती है, जैसे कि सभी मंदिर में होती है, और उसी के साथ मंदिर का जो प्रांगण है वो बंद होता है। दर्शन के लिए आप दूसरे दिन आ सकते हैं। बीच में माता के जब आरती का समय होता है उसके आधे घंटे पहले लगभग पर्दा डाला जाता है, जिससे कि सारी सफाई हो जाए और दर्शन किया जाए। शाम की आरती लगभग 8 बजे होती है, तो अगर आप कभी भी आरती के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अभी आप जिन दीपकों को देख रहे हैं ये अखंड दीप जो लोग नवदुर्गा में चलाते हैं उसके दीप है। अब कुछ लोग अपने घर में जो रखते हैं उनको लगता है हो सकता है किसी कारणवश शायद वो बंद ना हो जाए, तो वो मंदिर में ही आके अपने दीप को जलाने के लिए रखते हैं वहाँ पे घी। तो यहाँ पे जो पंडित जी और जो सेवादार रहते हैं वो इन दीपों का ध्यान रखते हैं, और बाकी जो दीप जला के जाता है वो भी यहाँ पे आते रहते हैं। तो आप यहाँ पे माता के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के साथ यहाँ पे हवन वगैरह भी होता है, उनका भी समय है, तो आप समय के साथ नवरात्रि में ज़रूर होता है, बाकी दिनों में भी होता है, तो उनका आप पता करके वहाँ पे आप जा सकते हैं इसमें भाग लेने के लिए। नवरात्रों में अंदर जाके दर्शन करने के लिए नहीं देते हैं सभी को, क्योंकि भीड़ होती है इस वजह से। नहीं तो आप नॉर्मल टाइम पे अंदर माता के पास तक जाके उनके आराम से दर्शन कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको सेवा में जाने के लिए दिया जाता है किस तरीके से, तो उन्हें वहाँ पे दर्शन होते हैं। तो हम जब अंदर को गए थे, क्योंकि अंदर भी इसी तरीके से आप ये दीप का जो कमरा देख रहे हैं, ये दीप के लिए ही कमरा बना हुआ है, जहाँ पे परमानेंट अखंड ज्योतियाँ जलती हैं और नवरात्रों के समय पे मेन जलती हैं। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आगे और जब मंदिर परिसर के अंदर ही होते हुए आपको ये जो कॉरिडोर टाइप जो जगह दिख रही है, यहाँ से होते हुए आप जब जाएंगे तो एक दूसरे साइड को एक बहुत बड़ा सा कमरा बना है, जिसमें जब भी भंडारा होता है कुछ होता है तो उस भंडारे के लिए यहाँ पे जो भी काम करने के लिए लोग होते हैं, जो भी होते हैं, वो यहाँ पे किया जाता है। और इसी के साथ अब जब और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो वहाँ के बाबा जी थे उनकी जो समाधि स्थल टाइप का बनाया गया है जो, तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं। और उनके दर्शन करने के बाद जब आप कुछ 2-3 जीने नीचे उतर के जाएंगे तो आपको श्री गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन होंगे, जो कि प्राचीन मंदिर ही है। और यहाँ पे जो गुप्तेश्वर महाराज है, उनका नाम गुप्तेश्वर महाराज से ही इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो मंदिर है ये थोड़ा सा नीचे को है और काफ़ी गुप्त तरीके से जो शंकर जी हैं उनका वहाँ पे आपको दर्शन हो जाएंगे। अब आप दूसरे और मंदिर के बारे में, जो बिल्कुल ही आप 10 कदम आगे जब जाएंगे, जो माता राजराजेश्वरी मंदिर है, उस मंदिर के जब 10 कदम आप आगे जाएंगे तो आपको दूसरा मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा, जिस मंदिर का नाम है प्राचीन माँ कैला देवी मंदिर। कैला देवी मंदिर का जो प्रांगण है वो भी बड़ा है। यहाँ पे 2 माताएं हैं। यहाँ पे एक जो है वो राजेश्वरी रोड पे ही ये मंदिर है,
तो ऐसा बताया जाता है, ऐसी मान्यता है, ऐसी जो कथा है वो बताते हैं कि वहाँ के जो महंत हैं, जो पुजारी जिनको बोलते हैं, जिनका नाम पीताम्बर पुरी गोस्वामी जी है, वो उनको सपना आया था। उससे जो माता है वहाँ पे उन्होंने बताया कि वो माता वहाँ प्रकट हुई हैं। जो वहाँ पे हवन कुंड था उसमें बताया उन्होंने कि उसके नीचे हैं। तो जब हवन कुंड को, हवन वेदी को जब खुदवाया गया तो वहाँ से माता प्रकट हुई हैं। ये काफ़ी पुरानी है। ये उनको स्वप्न में जो चरणपुरी गोस्वामी जी थे, जो वहाँ के पुजारी, उनकी माता श्री राम प्यारी जी को ये आया था कि ये हवन की खुदाई कराइए, वहाँ पे माता देवी है। तो वहाँ से फिर दूसरा वहाँ पे चामुंडा माता जो है, कैला देवी के अलावा, जो आप कैला देवी के भी दर्शन कर रहे हैं, चामुंडा देवी जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे उनको स्थापित किया गया है। तो आप दोनों माताओं को आमने सामने देख सकते हैं। अभी कैला देवी के दर्शन कर सकते हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन हम दर्शन करने गए थे, तो इसलिए यहाँ पे जो भंडारा होता है वो चल रहा था, पहले कन्याओं को, फिर बाद में सभी लोग, जितने भी लोग वहाँ हैं उन सभी को ग्रहण करने के लिए दिया गया था। तो इस तरीके से इसकी जो कहानी थी, ये कहानी सत्य है, क्योंकि वहाँ जो पंडित जी हैं वो ऐसा बताते हैं। बाकी आप हर चीज़ को तो मैं नहीं बोल सकती कि जितनी मैं जानकारी दे रही हूँ वो एकदम सही है, ऐसा नहीं है। मुझे जितनी मिल रही है जानकारी उस हिसाब से मैं देती हूँ। तो अब आप आगे जब इसी मंदिर में बढ़ेंगे तो आप दूसरी साइड वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे गणेश जी विराजे हुए हैं, गोवर्धन महाराज विराजे हुए हैं। तो वहाँ पे एक तरीके से गोवर्धन की परिक्रमा भी आपकी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे गोवर्धन महाराज की भी मंदिर बना हुआ है छोटा सा। साथ में ही वहाँ पे और भी देवी देवताओं के मंदिर आप यहाँ देख सकते हैं। चित्रों में सारे जितने भी देवी देवता यहाँ पे हैं उन सभी के बारे में यहाँ गिरिराज जी, और उसी के अलावा यहाँ पे और भी जो हैं भैरव जी और संतोषी माता, इन सब के भी यहाँ पे जो प्रतिमाएं हैं या जिस भी रूप में वो हैं उनके दर्शन कर सकते हैं। अब मंदिर को थोड़ा सा जो बाहर वाले परिसर में आएंगे तो वहाँ पे आप हनुमान जी को और शिव परिवार को भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा कैला देवी में जो माता हैं उनका पूरा का पूरा दर्शन कर सकते हैं। इनके दर्शन करने के बाद आप यहाँ नीचे देखिए, ऊपर माता की जो प्रतिमा है, नीचे जो आपको ऑरेंज कलर का जो फेस दिख रहा है माता का ना, यह प्रकट हुआ है। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी मूर्ति प्रकट हो गया आपको लग रहा होगा। तो जो माता का जो छोटा सा आपको ऑरेंज, छोटा तो नहीं पर पूरे मतलब माता के जो फेस के रूप में है वो प्रकट हुए हैं, वो वेदी से प्रकट हुए हैं। एक जो पेड़ के पास प्रकट हुई, वो पेड़ के नीचे ही उनका वहाँ पे मंदिर बनाया गया जो कि यहीं सामने है। अब जब भी जाएं तो इनके दर्शन करने जरूर जाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम फिर से एक हनुमान मंदिर के बारे में बात करेंगे, जिन्हें बड़े हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये हनुमान जी का जो मंदिर है ये मेन रोड पे ही है, हाईवे पे, जो हाईवे झांसी से दिल्ली की तरफ जाता है। मतलब शिवपुरी से जो भी दिल्ली की बसेस जाती हैं वो इसी रोड के थ्रू होते हुए जाती हैं। तो आप इस हाईवे पे कई सारे मंदिरों को देख सकते हैं, जिसमें से पहला ये मंदिर है। दूसरा, अब जिस मंदिर में हम जा रहे हैं वो मंदिर है पंचमुखी हनुमान मंदिर। पंचमुखी हनुमान मंदिर नाम से ही समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हनुमान जी के 5 मुख हैं, इसलिए इसका नाम पंचमुखी हनुमान मंदिर रखा गया है। यहाँ पे हम हर जो भी देवी या जो भी हनुमान जी के मंदिर हम देखें, हनुमान जी को तो वैसे भी चोला चढ़ाया जाता है, और यहाँ देवी जो है वो भी ऑरेंज कलर में ही आपको चोले वाले रंग में ही देखने के लिए मिलेंगे। इस मंदिर में आपको हनुमान जी के साथ गणेश जी की भी जो प्रतिमा है वो देखने के लिए मिलेगी, और वो भी चोला चढ़े हुए ही गणेश जी हैं। बहुत कम जगह पे आपको चोला चढ़े जो गणेश जी हैं वो देखे हुए मिलते हैं, जिनमें से जैसे एक बहुत बड़ा मंदिर है जो कि जयपुर में है, जहाँ पे गणेश जी को पहली बार मैंने ऐसे देखा था। तो वो अब जब आप इसी मंदिर से बाहर निकलकर पीछे की तरफ जाएंगे तो दूसरा एक और मंदिर है, जहाँ पे आपको हनुमान जी का दर्शन के साथ साथ और भी बहुत सारे देवी देवता हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हनुमान जी का ही मंदिर बना, उसके साथ ही धीरे धीरे करके और बढ़ता गया और सारे देवी देवताओं को यहाँ पे स्थापित किया गया। तो इस मंदिर का नाम है श्री मनसापूरन हनुमान मंदिर। मनसापूरन हनुमान मंदिर जो है, इसका नाम ही मनसापूरन, मतलब कि कहते हैं कि जो भी आप मान्यता यहाँ मानते हैं वो पूर्ण होती है। ये कहा जाता है, अगर आप सच्चे मन से कहीं भी मान्यता मानते हैं तो भगवान आपकी पूर्ण ही करते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह की बात ज़्यादा लोगों ने देखी होती है तो इसलिए ऐसा कहा जाता है। हम जब गए थे तब यहाँ आरती हो रही थी। अब इस
मंदिर के बारे में एक बहुत अच्छा फैक्ट ये है कि यहाँ पे जो हनुमान जी हैं, इन्होंने अभी ही 1.5-2 साल पहले हनुमान जी का जो रूप था वो दूसरे तरीके का था, और इन्होंने राती रात हनुमान जी ने अपना रूप जो है बदला। वो कोविड के टाइम के बाद की बात है, उस समय पर। इस वजह से लोगों का मानना है कि हनुमान जी यहाँ पे जो है ना, वैसे तो हर जगह जो भगवान है उन्हें इस तरीके से स्थापित किया जाता है, इसीलिए मंदिर होते भी हैं। लोग कहते हैं ना कि मंदिर क्यों जाना है, घर में पूजा कर लो। इसलिए क्योंकि अगर आप मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे जो भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है भगवान की, उससे उसमें एक रियल शक्ति जो होती है वो आ जाती है, और जिसके थ्रू हम वहाँ पे भगवान को अपनी बात के साथ उनसे बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। इस वजह से तो वहाँ पे बाकी और भी जो हैं, कृष्ण जी, शिव परिवार, शंकर जी, सभी के दर्शन करने के लिए आपको मिल जाएंगे। अब हम आगे जा रहे हैं। वहाँ पे जो माधव चौक है उसी के पास में मार्केट में एक झांकी रखती है, जो कि लगभग 3-4 साल से हमेशा लग रही है। वो उस झांकी में हम जो एक तरीके से वैष्णो देवी को पूरा बनाते हैं उनके दर्शन कराने के लिए, तो हम उसे देखने के लिए भी गए थे। जब आप सबसे पहले एंटर करेंगे उस गुफा में, गुफा के तौर पे पूरा हर नवरात्रि में बनाया जाता है, तो सबसे पहले एंटर करते ही आपको दिखेगा कि यहाँ पे बाण गंगा बनाई गई है। बाण गंगा के बाद जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे माता जो है उनके दर्शन होंगे अर्धकुमारी के। तो अर्धकुमारी माता के दर्शन करने के बाद हम लोग जब दोबारा और आगे इसी गुफा में बढ़ते हैं तो उस गुफा में आपको जो माता वैष्णो देवी हैं उनके दर्शन करने के लिए मिलेगा। इसको पूरा ऐसे गुफा रूप में बनाया गया है। हर साल कुछ ना कुछ नया करने के प्रयास करते हैं, हर साल नई चीज़ चेंज करने के, और वैसे भी भगवान के लिए जो भी चीज़ की जाती है वो सुंदर ही हो जाती है। तो इसलिए बहुत ही सुंदर था इसका डेकोरेशन, जिस भी तरीके से प्रिपरेशन की गई थी। माता को वहाँ पे 56 भोग लगाए गए थे, तो आप उन 56 भोग के भी यहाँ पे देख सकते हैं। पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे थे क्योंकि शाम हो गई थी, तो शाम की आरती होने वाली थी। तो इस तरीके से हमने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए गुफा के अंदर। आप नीचे देख सकते हैं कि वहाँ पे तीनों पिंडियाँ, माता सरस्वती, माता काली, माता दुर्गा, तीनों को रखा गया है, और ऊपर माता की बहुत बड़ा सा जो प्रतिमा है उसको रखी गई है। उसके बाद जब हम आगे और बढ़ेंगे इसी गुफा में, तो आप प्रसाद लीजिए। पूरी हर जगह जहाँ पे भी आप मंदिर में जाए, कुछ भी जाए, प्रसाद में वहाँ पे फलाहारी, नमकीन, और आपको वो ऐसी ही चीज़ प्रसाद में मिल रही थी, फल वगैरह, जिसको आप आराम से खा सकते हैं। आराम से आपको सोचना ना पड़े कि ये प्रसाद हम खाएं नहीं खाएं। तो इस तरीके से फिर आखिरी में जब आप बाहर निकलेंगे तो गुफा के एंड में आप जानते हैं कि आपको किसके दर्शन होते हैं, बाबा जो हमारे वहाँ पे भैरव बाबा हैं उनके दर्शन। भैरव बाबा का यहाँ मुख बनाया गया था जिसे आप देख सकते हैं, और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हमारी वैष्णो देवी की जो पूरी यात्रा इस गुफा में जो कराने के प्रयास किया गया वो पूर्ण होती है। और फिर हम आगे जाते हैं। अब यहाँ पे पास में ही जो पुलिस चौकी है उसके पास में ही एक और मंदिर है, जिस मंदिर में आपको ये मतलब ऐसे नॉर्मली ये मंदिर बनवाया गया, अभी कुछ सालों पहले ही शायद ये बना है, और इस मंदिर को पूरे पत्थरों से और जिस तरीके से वहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं उन्होंने बनाया। तो यहाँ पे मेन में आपको माता दुर्गा के दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। दुर्गा माता के जो सामने पीपल का वृक्ष है उसी के साथ इसके चारों ओर परिसर में अलग अलग भगवान की स्थापना कराई गई है, जैसे कि जो अपने कल की भगवान हैं खाटू श्याम जी हैं, उसी के साथ आपके ये जो नवग्रह हैं, नवग्रह के उसके संग अपने हनुमान जी, राधा कृष्ण और राम दरबार, इस तरीके से सारी ही प्रतिमाओं की स्थापना कराई गई है यहाँ पे चारों तरफ। तो इस तरीके से शिवपुरी में कई सारे मंदिर हैं। मुझे लग रहा है लगभग 7-8 मंदिर तो मैंने इसमें आपको बताया जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो अगर आप कभी भी शिवपुरी जाते हैं, शिवपुरी वैसे तो टूरिस्ट प्लेस के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इस वीडियो में पूरा आपको मैंने मंदिरों के बारे में बताया। अब अगली बार जो वीडियो आएगी तो उसमें आपको टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताऊंगी। तो आप सभी को माता के दर्शन करके कैसा लगा इसको कमेंट में बताइए। आप सभी को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, और बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताना है। तब तक सभी को प्रणाम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता की।